हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जी शिपिंग यानी कि द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज इनकी Q1 की रिजल्ट आ चुकी है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़े हैं कंपनी के, एंड मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस की है। RS 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे मिलने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड डेट बताई जा रही है अगस्त 13, 2024। अगर यहाँ पर आप लोग डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इस डेट से पहले आपको यहाँ पर एक शेयर होल्डर बनना होगा। अब चलो रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एंड यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं ये करोड्स में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर कंपनी की जो रेवेन्यू आई है वो आई है 1508 करोड़ की इस बार। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1497 करोड़ की आई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है ये बढ़ी है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बढ़ी है लेकिन बढ़ी है ओवरऑल देखा जाए तो। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी की जो रेवेन्यू है ये बढ़े हैं। 1283 करोड़ थी पिछले साल के Q1 में, जो कि इस बार बढ़कर हो चुकी है 1508 करोड़। बहुत ही बढ़िया ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यू हैं ये बढ़े हैं। अब देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है यहाँ पर टोटल इनकम। टोटल इनकम जो कंपनी की हुई है इस बार वो हुई है 1703 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो टोटल इनकम हुई थी 1726 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है टोटल इनकम के अंदर। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखो पिछले साल के Q1 में कंपनी की जो टोटल इनकम हुई थी वो हुई थी 1334 करोड़ की, जो कि इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़कर 1703 करोड़ पर आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन है। अब यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज की बात करें तो देखो इस बार जो कंपनी के खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 855 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे हुए थे वो हुए थे 784 करोड़ की। तो देखा जाए तो इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी है लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है यहाँ पर? देखो कुछ कुछ जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं खर्चे। जैसे देखो यहाँ पर एम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंस, तो ये जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं 231 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ हो गया है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, तो इसके अंदर भी देखो 165 करोड़ से बढ़कर 197 करोड़ हो चुके हैं। फिर यहाँ पर देखो 58 करोड़ से 60 करोड़ हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेंसेज ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जबकि इनकम घटी है कंपनी की। अब चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो पिछले साल के Q1 में कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो थे 733 करोड़ के, ठीक है, जो कि इस बार बढ़कर 855 करोड़ हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो इस बार नेट प्रॉफिट हुई है कंपनी की 811 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 905 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के Q1 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो थे 576 करोड़ के, वो इस बार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़कर 811 करोड़ पर आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब चलो यहाँ पर हम EPS को डिस्कस करते हैं। तो देखो 56.87 रुपये है EPS। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। पिछले क्वार्टर में जो EPS थी वो थी 63.4 रुपये की, जो कि घटकर 56.87 रुपये हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 40.36 से बढ़कर 56.87 रुपये हो चुकी है। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टरली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयरली की डेटा
होती है। तो ईयरली वाइज देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर। अब चलो मार्केट एस्टिमेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट 811 करोड़ की, टोटल इनकम यहाँ पर 1703 करोड़ की, और रेवेन्यू की भी बात करें तो 1508 करोड़ की। अब चलो यहाँ पर हम आ जाते हैं सीट के अंदर। तो देखो ये है एक्सपेक्टेशन की सीट, एंड यहाँ पर देखो ये है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन की गई थी 1416 करोड़ की, जो कि इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ी है। मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किए हैं। एंड उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 641 करोड़ की, लेकिन आई कंपनी की कितनी, 811 करोड़ की। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, मार्केट एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने बीट किए हैं। और ये जो रिजल्ट है ये मार्केट आवर में ही आई है। तो आज स्टॉक प्राइस के अंदर हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।